हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो गाइज आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं टीएस ग्रेवाल बुक को। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट टॉपिक कर रहे हैं और आज की क्लास में हमने 3 क्वेश्चंस करने हैं और तीनों क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज जो पहला क्वेश्चन करेंगे ये तो बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है, सीबीएसई 2019। ठीक है, ये भी लिखा है और अगला क्वेश्चन भी देखो बोर्ड एग्जाम्स में आ रखा है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आज करने हैं, ध्यान से देखना वीडियो को। ठीक है, हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जो हमने बोर्ड एग्जाम्स देने हैं इस ईयर के। तो आज का पहला क्वेश्चन ये, ऑन 31 मार्च 2018 the balances in the capital accounts of A, B and V after making adjustments। देखो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, कह रहा है आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स। किस किस चीज की एडजस्टमेंट्स? प्रॉफिट्स की और ड्राइंग्स की। तो प्रॉफिट और ड्राइंग्स को एडजस्ट करने के बाद कैपिटल हमें कितनी मिली है? 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। मतलब ये है कि ये कौन सी कैपिटल है? ये क्या है? हमारी क्लोजिंग कैपिटल है ये। ठीक है, जब भी हम प्रॉफिट और ड्राइंग्स एडजस्ट करने के बाद कैपिटल क्वेश्चन में रीड करते हैं तो वो कौन सी कैपिटल होती है? क्लोजिंग होती है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पे निकलता है? ओपनिंग पे निकलता है। तो हमें क्लोजिंग से पहले ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। मतलब इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट में ना 2 टेबल बनेंगे, एक ओपनिंग कैपिटल वाला और एक एडजस्टमेंट टेबल तो बनेगा ही। ठीक है, अब आगे डिस्कस करेंगे। फिर कह रहे हैं सबसीक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट आईओसी एंड आईओडी हैड बीन ओमिटेड। देखो उसने एरर्स दे दिए। ओमिटेड मतलब स्किप करना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना भूल गए? अब हमें पता होना चाहिए कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को देते हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर से चार्ज करते हैं, तो ये हमें ये ना नॉलेज हमें खुद से होनी चाहिए कि आईओडी का ट्रीटमेंट क्या होता है, आईओसी का ट्रीटमेंट क्या होता है। तो आईओडी चार्ज करनी थी तो वो हमने चार्ज नहीं करी। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लिखा, ये हमें खुद से पता होना चाहिए। फिर कह रहे हैं द पार्टनर्स वर एंटाइटल टू आईओसी एट 10% रेट दे दिया और आईओडी का रेट दे दिया 6%। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर अभीर 20,000 की ड्राइंग्स है। ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब है कि वो आपको एवरेज पीरियड के लिए ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ठीक है, ड्राइंग्स एट द एंड ऑफ ईच मंथ मतलब एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा इसका? 5.5 हो जाएगा। बॉबी 50,000 ड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। इसका एवरेज पीरियड हम निकालेंगे, इसका हमें याद नहीं है, इसका हम निकाल लेंगे। विनीत 1 लाख विड्रॉन ऑन 31 अक्टूबर। तो मेन देखो ये क्वेश्चन जो है ये आपकी टेस्टिंग क्या कर रहा है कि आपको आईओडी निकालना आता है या नहीं आता। मेन आपकी टेस्टिंग कहाँ पर हो रही है कि आपको आईओडी निकालना आता है या नहीं आता। ठीक है, तो इसमें आईओडी के डिफरेंट डिफरेंट केसेस दिए तो वो हम चेक करेंगे। फिर कह रहा है द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज 1,50,000 और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी दे दिया 2:1। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ही खुद से अटेम्प्ट करो। नहीं हो रहा है तो वीडियो में ऑब्वियसली सोल्यूशन में मैं तो सारी चीजें डिस्कस कर ही रहा हूँ। सबसे पहले देखो वर्किंग नोट में हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल लेते हैं। ठीक है, पार्टनर ए अभीर की ड्राइंग्स है 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, तो 20,000 उसने ड्राइंग करी है। ठीक है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ यानी कि मल्टीप्लाइड बाय 12, क्योंकि हमें टोटल ड्राइंग्स लिखनी होती है सबसे पहले कि साल भर में कितनी ड्राइंग्स हैं। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन है, ड्राइंग्स का रेट हमें क्या गिवन है? 6%। तो मल्टीप्लाइड बाय 6/100 और एवरेज पीरियड क्या लेंगे? 5.5। ठीक है, डिवाइडेड बाय 12। एंड में किया ना एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो एवरेज पीरियड लेंगे 5.5 डिवाइडेड बाय 12। तो ये सारी कैलकुलेशन सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6,600। ठीक है, तो ये अभीर की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएंगी। फिर नेक्स्ट पार्टनर का हम नाम लिखेंगे बॉबी। बॉबी का भी आईओडी निकालते हैं। ठीक है, इसके लिए लिखा है कि इसने कितने निकाले? 50,000 ड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। तो हाफ ईयर मतलब क्या होता है भाई? हाफ ईयर का मतलब होता है, देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पे, हम ना एवरेज पीरियड भी निकालेंगे, मैं पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ। हाफ ईयर होता है आधा साल, 6 मंथ्स। तो अप्रैल से लेकर सितंबर 30 तक एक टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, एक टाइम फ्रेम हो गया बेसिकली 6 मंथ्स का। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टाइम फ्रेम हुआ या नेक्स्ट हाफ ईयर हुआ अक्टूबर 1 से लेकर मार्च 31 तक। ये आपके सामने मैंने 2 हाफ ईयर लिख दिए। ठीक है, ये हमारा पहला हाफ ईयर है 6 महीने का टाइम पीरियड, ये दूसरा हाफ ईयर है, दूसरा 6 महीने का टाइम पीरियड। इसने कब ड्राइंग करी है? तो इसकी पहली ड्राइंग कब हुई है? क्वेश्चन में हमें गिवन है कि उसने पहली ड्राइंग कब करी है? बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। तो ये हाफ ईयर, पहला हाफ ईयर शुरू कब हुआ? अप्रैल 1। तो पहली ड्राइंग करी इसने अप्रैल 1 को। फिर लास्ट ड्राइंग इसने कब करी? ये कर रहा है ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। तो पहली ड्राइंग अप्रैल 1 और अगला हाफ ईयर जैसे ही शुरू हुआ उसने फिर से ड्राइंग करी तो अक्टूबर 1। तो आखिरी ड्राइंग उसने करी अक्टूबर 1। आई बात समझ में? अब हम निकालेंगे एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड का ही मेन खेल होता है सारा, एवरेज पीरियड हमें चाहिए होता है। तो एवरेज पीरियड होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो पहली ड्राइंग कब है? अप्रैल 1। तो अप्रैल 1 के बाद कितने महीने बचे? पूरा साल ही बचे, यानी कि 12 महीने। फिर प्लस मंथ्स लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है, वरना ये क्वेश्चन तो होगा ही नहीं। अब है मंथ्स लेफ्ट ऑफ आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बढ़े? पूरे 6 महीने। तो +6 डिवाइडेड बाय 2।
तो ये हो गया हमारा 12 + 6 18 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 9। तो एवरेज पीरियड हमारा आ गया 9। ठीक है भाई। अब आप देखो ऊपर 50,000 इसने ड्राइंग करी है, लेकिन टोटल ड्राइंग्स कितनी करी है 1 लाख, क्योंकि एक बारी करी अप्रैल 1 को ड्राइंग, दूसरी बारी करी अक्टूबर 1 को ड्राइंग, तो 2 बार 50,000 की ड्राइंग करी ना, तो टोटल ड्राइंग्स 1 लाख हो जाएगी। मल्टीप्लाइड बाय 6/100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड जो कि 9 है, ये हमने अभी अभी कैलकुलेट किया, तो 9/12 भी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। अब एक बार इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, तो 0 से 2 0 गई, 6 2 ज़र, ये 2 से 2 गया, तो 5 9 ज़र, 5 9 ज़र होता है 45, और ये 2 जीरोस यहाँ पर कॉपी, तो 45 100 हो जाएगी बॉबी की आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है। अभीर का 6600, थर्ड पार्टनर हमारा है विनीत। ठीक है। तो विनीत की भी आईओडी अब निकालते हैं। नेक्स्ट करेंगे विनीत का। ठीक है। विनीत ने जो ड्राइंग्स करी है वो कब करी है, सिर्फ साल में एक ही बार की, 1 टाइम। ठीक है। कब करी है, अक्टूबर 31। इसने कब ड्राइंग की है, 1 टाइम। इसकी रेगुलर ड्राइंग्स है। रेगुलर ड्राइंग्स मतलब इसमें कोई पैटर्न नहीं है। पैटर्न मतलब मंथली नहीं करा, क्वार्टरली नहीं करा, हाफ ईयरली नहीं करा। तो जब भी पैटर्न नहीं होगा, 1 टाइम होगा ना, तो आप एवरेज पीरियड नहीं निकालोगे। 1 टाइम वाले केसेस में एवरेज पीरियड मत निकालने लग जाना। ठीक है। एवरेज पीरियड तब हमने नहीं निकालना। ठीक है। तब आप क्या करोगे, टाइम को कंसीडर करेंगे तब भी, तो यहां लिखोगे 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 6/100, और टाइम क्या कंसीडर करेंगे, बिजनेस में आपको ये समझना है कि कितने टाइम पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्टेड नहीं था, या कितने टाइम पीरियड के लिए पैसा मिसिंग था जब 1 टाइम ड्राइंग हुई तब। तो अक्टूबर 31 को ड्राइंग हुई, तो बिजनेस में पैसा कितने टाइम के लिए मिसिंग था, 5 महीने, 5 मंथ, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च। ठीक है। अक्टूबर 31 के बाद गिनोगे, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, तो 5/12। तो ये आपका हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 1 ज़र, 6 2 ज़र। ठीक है। तो 2 ये हो गया 500, तो 500 इंटू 5 2500। तो विनीत का आईओडी कितना हो जाएगा, 2500। तो तीनों पार्टनर्स का आईओडी हमने निकाल लिया। अब आईओसी निकालेंगे। इसके बाद हमारा टारगेट आईओसी निकालना, और आईओसी के लिए हमें क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए। स्टार्ट करते हैं ओपनिंग कैपिटल निकालनी। ठीक है। ओपनिंग कैपिटल का टेबल फॉर्मेट मैंने यहाँ ड्रॉ कर लिया। ठीक है। क्या फॉर्मेट होता है, क्लोजिंग से जब ओपनिंग निकालते हैं ना, तो हमें ड्राइंग्स ऐड करनी होती है, लेकिन प्रॉफिट को करना होता है माइनस। ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में गिवन है, 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख। अब प्रॉफिट जैसा बटा था, पहले प्रॉफिट कितना बटा था, 1,50,000 बटा था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि 2:1 पहले डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, अब माइनस करेंगे। ठीक है। तो इसको इस रेशियो में बांट देंगे 2:1 में, तो माइनस करते हैं 60,000, 60,000 और 30,000। ठीक है। माइनस कर देंगे, ड्राइंग्स ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स यहाँ पे लिखते हैं टोटल ड्राइंग्स, तो इसकी कितनी थी, अभी ये 20,000 थी ना पर मंथ, तो ये हो जाएगी साल की 2,40,000। ठीक है। इसकी बॉबी की 1 लाख हो जाएगी 50,000, हाफ ईयरली थी तो 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 2। विनीत की तो डायरेक्टली गिवन है, 1 टाइम इसने ड्राइंग करी है 1 लाख की। ठीक है। तो 1 लाख यहाँ लिख देंगे। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉलम वाइज ऐड करना है। सभी पार्टनर्स के टोटल को कॉलम वाइज ऐड करेंगे। तो अभीर के कॉलम का टोटल आ रहा है 9,80,000, बॉबी के कॉलम का टोटल आ रहा है 6,40,000, उसके बाद विनीत के कॉलम का टोटल देखो कितना आ रहा है, 4,70,000। तो तीनों पार्टनर्स का टोटल कर दिया। इसके बाद आईओसी हम निकाल देते हैं एट 10%, यही निकाल देते हैं, यहीं पर ही लिख देंगे। तो ये 9,80,000 है, ये हो जाएगा 98,000। इसका 64,000 हो जाएगा, 6,40,000 है, तो ये हो जाएगा 47,000। ठीक है। तो आईओसी निकाल दिया हमने। और अगर मैं टोटल करूं इन तीनों का, टोटल आईओसी अगर मैं लिखूं, तो ये कितना हो जाएगा, 2,09,000। ठीक है। 2,09,000 हो जाएगा इन तीनों का टोटल। टोटल आईओसी हमारा कितना आया है, 2,09,000 है। अब यहां से ध्यान से देखो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। पॉइंट ध्यान से समझो। पॉइंट ये है कि आईओसी आपका देखो बहुत ज्यादा आ गया, जबकि फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है खाली 1,50,000। ठीक है। और अगर किसी को अच्छी नॉलेज है तो वो इसमें आईओडी भी ऐड कर देगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी ऐड कर देगा, क्योंकि वो फर्म की इनकम है। तो हमें ये समझ में आ रहा है, जब भी एप्रोप्रिएशंस ज्यादा होती हैं प्रॉफिट से, तो हम क्या यूज करते हैं, हम डायरेक्टली बांट नहीं देते, हम एक चीज यूज करते हैं, हम यूज करते हैं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। मतलब कि हम उतना ही आईओसी देंगे जितना हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होगा। तो इस क्वेश्चन में आईओसी हो गया ज्यादा, लेकिन टोटल प्रॉफिट फर्म ने कितना अर्न किया, 1,50,000। तो रफ में एक पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे और ये समझेंगे कि कितना आईओसी बांटना है। ठीक है। तो रफ में एक हम बनाते हैं फटाफट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझते हैं। ठीक है। ये समझोगे तभी क्वेश्चन समझ आएगा, वरना ये क्वेश्चन समझ में आएगा भी नहीं। ठीक है। तो ध्यान से समझो।
नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.5 लाख। मान लो हमारा लाइक नॉर्मल क्वेश्चन होता तो हम ऐसी P&L एप्रोप्रिएशन बनाते ना कि नेट प्रॉफिट है 1.5 लाख, आईओडी लिखते हैं रिस्पेक्टिव। मान लो नॉर्मल क्वेश्चन है, पास्ट एडजस्टमेंट का नहीं है, तब कैसे करते, ठीक है, एक बार ही वो समझ लेंगे ना तो पास्ट एडजस्टमेंट भी समझ आ जाएगा। तो मान लेते हैं नॉर्मल था 1,50,000 नेट प्रॉफिट लिखा, P&L एप्रोप्रिएशन में बना रहा हूँ, आईओडी मैंने लिखा यहाँ पे, इसका टोटल आया 13,600। तो अब आप क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो ये मेरा कितना आएगा 1,63,600। तो इसका मीनिंग क्या है, कोई भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं तो अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल कुछ होगा ना तो उससे ज्यादा का मैं आईओसी दे नहीं सकता। साफ सीधी बात है ये, जितना मेरा क्रेडिट साइड पे टोटल होगा ना, जितना भी मेरा प्रॉफिट और आईओडी मिलाकर होगा, उससे ज्यादा का मैं आईओसी प्रोवाइड कर नहीं सकता, ठीक है। तो क्वेश्चन में आईओसी जो है वो कह रहा है 2,09,000 आ रहा था, ठीक है, तो 2,09,000 दे ही नहीं सकते, वो तो गलत हो गया। तो हम कितना आईओडी देंगे, 1 लाख, मतलब हम कितना आईओसी देंगे, हम कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, हम देंगे 1,63,600। इतना ही आईओसी बटेगा, लेकिन किस रेशो में बटेगा, ये बटेगा रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो एक बार ही चेक करेंगे पीछे जाकर कि रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन क्या है और वो रेशो यहां पर लिखेंगे। अब डिस्कस करते हैं रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन मतलब ओरिजिनली किसको कितना आईओसी दे रहे थे, तो हम ओरिजिनली दे रहे थे अभीर को 98,000, बॉबी को 64,000 और विनीत को 47,000। तो इसी तीनों का ही रेशियो की फॉर्म में लिख देते हैं। तो इन्हीं तीनों को अगर मैं रेशियो की फॉर्म में लिखूंगा तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 98,000 रेशियो 64,000 रेशियो 47,000, ये हो जाएगा। 3 जीरो से 3 जीरोस कटेंगे तो मेरे पास रेशियो कितना आ जाएगा 98 रेशो 64 रेशो 47, ठीक है। तो ये जो है ना, ये मेरा हो जाएगा रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन, ये वाला, ठीक है। तो इस रेशो को हमारे को यूज करना पड़ेगा। यहां पर मैं लिख लेता हूं रेशो ऑफ एप्रोप्रिएशन 98 रेशो 64 रेशो 47। अब आइडियली हमें अगर P&L एप्रोप्रिएशन बनता ना तो आईओसी ऐसे ही बढ़ता, 1,63,600 को इस रेशो में बांटेंगे तो आंसर क्या आएगा, वो आंसर मैं लिख देता हूं। ए को मिलेगा 76,712, बी को मिलेगा 50,098 और वी को मिलेगा 36,790, ठीक है। अब असली में क्या होगा भाई, आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी इसकी कैलकुलेशन करने में, ठीक है। मैं बता रहा हूँ इस क्वेश्चन में मेन काम क्या है, इस अमाउंट को इस रेशो में बांटना, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेशन में मेहनत है, बाकी क्वेश्चन जो है वो कंसेप्चुअल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो कैलकुलेशन में मेहनत है, ये मैं मान रहा हूँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल पार्ट है। ओवरऑल क्वेश्चन जो है लेकिन कॉन्सेप्चुअल है ज़्यादा, ठीक है, मुश्किल नहीं है। कैलकुलेशन अगर अच्छी है ना तो फिर ये क्वेश्चन इजी है। तो अब चलते हैं एडजस्टमेंट टेबल में, और एडजस्टमेंट टेबल में ना ये वाली आईओसी आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है, ठीक है। अब चलते हैं एडजस्टमेंट टेबल में और ये वाली आईओसी अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करनी है। एडजस्टमेंट टेबल ड्रॉ करना, ये वर्किंग नोट का पार्ट है, एक तो ये बात याद रखेंगे। इसका फॉर्मेट कैसा रहता है भाई, आपको पार्टनर्स का नेम लिखना और लास्ट कॉलम फर्म का बनाना होता है, ये फॉर्मेट होगा। और पर्टिकुलर्स में मिस्टेक्स को ठीक करना है, ठीक है। मिस्टेक्स को ठीक कैसे करेंगे, जैसे सबसे पहले हम आईओडी चार्ज कर लेते हैं, तो चार्ज आईओडी फ्रॉम पार्टनर्स। आईओडी हम निकाल चुके हैं क्वेश्चन की बिगनिंग में, जस्ट यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे 6600, 4500 और 2500। और क्योंकि चार्ज कर रहे हैं तो इसलिए ब्रैकेट अकाउंट्स में मीनिंग होता है माइनस, यानी कि पार्टनर में से ये पैसा निकाला जा रहा है, तो आ किसके पास रहा है, फर्म के पास आ रहा है। तो इन तीनों का टोटल फर्म में लिख दोगे पॉजिटिव, ठीक है, इन तीनों का टोटल फर्म में लिख देंगे पॉजिटिव। अब प्रोवाइड करेंगे हम लोग आईओसी कितना देना है ये मैंने अभी अभी बताया, ठीक है। तो वही अमाउंट जो हमने P&L एप्रोप्रिएशन में निकाले वो हम यहाँ पर कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो ये अमाउंट्स मैंने यहाँ कॉपी करे, इनका जो टोटल है वो हो जाएगा 1,63,600 और फर्म में नेगेटिव, आईओसी पार्टनर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं इसलिए फर्म में नेगेटिव, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बढ़िया क्वेश्चन है काफी। अब आप देखो फर्म के कॉलम में क्या आ रहा है, नेगेटिव 1,50,000, इन दोनों आइटम्स को ऐड किया, क्या आ रहा है, नेगेटिव 1,50,000। तो हम यहाँ लिखेंगे लॉस ऑफ 1,50,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि कुछ भी अमाउंट होगा फर्म अपने पास नहीं रखती, पार्टनर्स में बांट देगी। तो क्या अमाउंट बटेगा, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 2 to 1, ठीक है, 2 to 1 में। तो 1,50,000 को 2 to 1 में बांट देंगे, 60,000 नेगेटिव, 60,000 नेगेटिव और 30,000 नेगेटिव, ठीक है। तो टोटल 1,50,000 फर्म में पॉजिटिव। इसके बाद जस्ट आपको कॉलम वाइज ऐड करना है। तो फर्म का कॉलम सबसे पहले ऐड करके चेक करना चाहिए, ये हमेशा जीरो आना चाहिए, यानी कि निल लिखेंगे। अभीर के कॉलम का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है 10,112 पॉजिटिव, बॉबी के कॉलम का टोटल आ रहा है 14,402 नेगेटिव,
विनीत के कॉलम का टोटल आ रहा है 4290 पॉजिटिव। नेगेटिव को करते हैं डेबिट, पॉजिटिव को करते हैं क्रेडिट, ठीक है। तो जर्नल एंट्री करनी है वो मैं यहीं कर देता हूँ, ठीक है, जर्नल में यहीं कर देता हूँ। तो 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है, 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट 14402, और क्रेडिट क्या करेंगे, ए को और वी को, ठीक है। तो ए इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, वी इज कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो ए हो जाएगा 101124290 वी का, ठीक है। तो ये जो है ये हमारा हो गया जर्नल एंट्री, और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, कहीं पर भी दिक्कत आई है ना तो एक बार पीछे जाकर दोबारा से सुनो, ठीक है। क्वेश्चन स्किप मत करो, पीछे जाकर दोबारा से सुनो, मुझे उम्मीद है तुम्हारे को समझ आ जाएगा। अब करते हैं हम लोग, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। On 31st March 2014, the balances in the capital accounts of S, M and U after making adjustments for profits and drawings were 80,000, 60,000, 40,000 respectively। देखो जब भी बोलेगा आफ्टर एडजस्टमेंट्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स, मान के चलेंगे ये बैलेंसेस किसके हैं, क्लोजिंग कैपिटल के, मतलब हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी अगर आईओसी निकालना हुआ तो। फिर कह रहा है सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट आईओसी एंड ड्रॉइंग्स हैड बीन ओमिटेड। ओमिटेड का मतलब होता है वो चीज हमने स्किप कर दी, वो चीज हमने नहीं करी, तो हमें अब करनी है, हम रेक्टिफिकेशन ही कर रहे हैं एक तरीके से। प्रॉफिट उसने दिया 80,000 का। सेकेंड पॉइंट में कह रहे ड्यूरिंग द ईयर एस एंड एम ईच विड्रू अ सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट्स इन द एंड ऑफ ईच मंथ। 24,000 जो है ये उसकी टोटल ड्रॉइंग्स है, ठीक है, और एंड ऑफ ईच मंथ का मतलब है एवरेज पीरियड 5.5। उमर विड्रू 36,000, जब भी साइलेंट होगा कब किया, ड्रॉइंग्स तो एवरेज पीरियड 6 ले लेंगे उमर के लिए। फिर कह रहे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट दे दिया 5%, आईयूसी का रेट दे दिया 10%, और लास्ट लाइन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया। शो योर वर्किंग क्लियरली, पास द नेसेसरी रेक्टिफाइंग एंट्री। तो जर्नल एंट्री हमें पास करनी है, बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, सिंपल क्वेश्चन है, दो ही काम करेंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे और एडजस्टमेंट टेबल ड्रॉ करेंगे। ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे, ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मेट मैंने बना लिया। क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल कैसे आता है भाई, ड्रॉइंग्स करते हैं ऐड और प्रॉफिट करते हैं माइनस, ठीक है। क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है वो मैंने यहाँ लिख लिया। ड्रॉइंग्स आपको क्वेश्चन में गिवन है वो भी लिख लेते हैं। 24,000 एस और एम की 24,000 है, यू की 36,000 है, ठीक है। ये टोटल ड्रॉइंग्स मैंने लिखी है। प्रॉफिट आपको माइनस करना है, 80,000 का प्रॉफिट है जो पहले बटा हुआ है। कौन सी रेशियो में, पीएसआर क्वेश्चन में हमें लास्ट लाइन में गिवन है 431, ठीक है, पीएसआर लास्ट लाइन में गिवन है 431। 80,000 को 431 में बांटेंगे, बहुत इजीली ये डिस्ट्रीब्यूट होगा 40,000, 30,000 और 10,000, ठीक है। नेगेटिव फिगर है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि प्रॉफिट वापस लेना तो ब्रैकेट लगा देना, ठीक है, नेगेटिव मतलब ब्रैकेट जरूर लगा देना। अब हम टोटल करेंगे कॉलम वाइज, ठीक है, पार्टनर्स का टोटल करेंगे। तो एस का टोटल हमारा आ रहा है 64,000, एम का टोटल आ रहा है 54,000, यू के कॉलम का टोटल आ रहा है 66,000, ठीक है। आईओसी का रेट हमें क्वेश्चन में गिवन है 10%। आईओसी में यही निकाल देता हूँ, इजीली निकल जाएगा। इसका 6400, एक एक जीरो हटाते जाओ, इसका 5400 और इसका 6600। तो आईओसी भी हमने निकाल लिया। इसके बाद एक बार आईओडी निकालेंगे और फिर हम प्रिपेयर करेंगे एडजस्टमेंट टेबल। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालते हैं। एस और एम का ना सेम ड्राइंग्स है और सेम पैटर्न है, तो एस और एम का इकट्ठा निकाल देंगे, एस इक्वल टू एम, ठीक है, दोनों पार्टनर्स का एक साथ निकालेंगे। 24,000, रेट गिवन है 5%, 5/100, और एट द एंड ऑफ एवरी मंथ है ना तो एवरेज पीरियड ले लेना 5.5, एवरेज पीरियड लेना 5.5 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। ये आप सॉल्व करोगे, आपका सॉल्व करके आएगा 550, इजीली सॉल्व होगा। लास्ट जो थर्ड पार्टनर है 36,000 उसने ड्राइंग करी है। एवरेज पीरियड इसमें क्वेश्चन में साइलेंट है, तो जब भी एवरेज पीरियड साइलेंट होगा आपने ले लेना 6, एवरेज पीरियड ले लेंगे 6, ठीक है। तो ये हम सॉल्व करते हैं, ये सॉल्व करने पे आएगा 900। तो दो पार्टनर्स का इंटरेस्ट है 550, थर्ड पार्टनर का इंटरेस्ट है 900, ठीक है। तो आईओडी भी निकल गया, आईओसी भी निकल गया। अब निकालते हैं, मतलब प्रिपेयर करेंगे अब हम एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल रेडी है, वर्किंग नोट में बनाना है। सबसे पहले देखो हम मिस्टेक्स कैसे ठीक करेंगे। आईओसी प्रोवाइड नहीं हुआ है तो प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आईओसी से स्टार्ट करेंगे, प्रोवाइड आईओसी, और क्या रेट था 10% पर एनम, तो वही हम यहाँ पर लिख देंगे। एस को 6400, एम को 5400, यू को 6600 और फर्म को 18400, फर्म को 18400 नेगेटिव, ठीक है। फर्म का 18400, ये टोटल है ना भाई, आईओसी दे रहे हैं तो इनमें ऐड करेंगे, फर्म में नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली आईओडी चार्ज होता है ना, तो आईओडी चार्ज ही लिखेंगे, ठीक है। चार्ज मतलब पार्टनर से लेंगे, उनके अकाउंट में माइनस करेंगे।
तो अमाउंट्स आपको पता ही है, अभी अभी हमने निकाला 550, 550 और 900, तीनों पार्टनर का अकाउंट माइनस होगा, इनका टोटल किया 2000 यहाँ पर प्लस कर देंगे। आई बात समझ में? अब आप देखो फर्म के कॉलम का आप टोटल करोगे, क्या आ रहा है, नेगेटिव 16400, 16400 आ रहा है, लेकिन नेगेटिव का इन दोनों का प्लस करके, तो ये लॉस है, और फर्म लॉस अपने पास नहीं रखेगी, पार्टनर्स में ही बांट देगी। तो लॉस ऑफ 16400 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर, ठीक है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, पीएसआर बोल दिया शॉर्ट में, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्वेश्चन में गिवन है 431। तो 16400 को 431 में बांटेंगे, यह आएगा 8200, 6150 और 2050, ठीक है। और अब फर्म के कॉलम में 16400 लिखेंगे पॉजिटिव, क्योंकि बच चुका है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना लॉस, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव। अब कॉलम वाइज टोटल कर देंगे, कॉलम वाइज मैंने बार बार ही बताया, सबसे पहले फर्म का करना है टोटल, फर्म का टोटल नेगेटिव जीरो आएगा, नील आएगा। इसके बाद इंडिविजुअली पार्टनर्स का आपने टोटल करना है। अब सरोज के कॉलम का टोटल करते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव है, दो नेगेटिव आइटम है, तो टोटल भी नेगेटिव आएगा, इसका टोटल आ रहा है 2350 नेगेटिव। महेंद्र के कॉलम का टोटल भी हमारा नेगेटिव आ रहा है 1300 नेगेटिव। उमर के कॉलम का टोटल आ रहा है 3650 पॉजिटिव, ठीक है, 6600 पॉजिटिव है ना, इसलिए पॉजिटिव। नेगेटिव वालों को जर्नल में करना है डेबिट, पॉजिटिव को करेंगे जर्नल में हम क्रेडिट, ठीक है। तो जर्नल एंट्री करनी है फेयर वर्क में, मैं यहीं पर आपको जर्नल लिख के दिखा देता हूँ, बट आपने फेयर में करना है। यहाँ पर लिखेंगे जर्नल में सबसे पहले एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, फिर लिखेंगे एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू यूज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, फिर लिखेंगे टू यूज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट ऊपर से ही देख लो, एस का है 2350, एम का है 1300 और यू का है 3650, ठीक है। टोटल भी टैली कर रहे हैं, डेबिट का टोटल और क्रेडिट में सिंगल आइटम है, इनका टोटल भी मैच कर रहा है, तो ये जर्नल एंट्री है, फेयर वर्क है, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन भी हमारा डन है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे और पास्ट एडजस्टमेंट का हमारा टॉपिक ओवर है। स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आज के वीडियो में हमने 3 क्वेश्चन करे और तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन थे, ठीक है, ये भी वैसा ही है। अब इसको ध्यान से समझेंगे। कह रहा है कैपिटल्स ऑफ के एंड ए एज ऑन 31 मार्च। देखो ये भी अगेन जितने भी मुश्किल क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें वो आपको क्लोजिंग कैपिटल देता है, ये पहचान होती है सबसे पहले। तो इसलिए 31 मार्च लिखा, मतलब इसने जो कैपिटल दी है कौन सी है, क्लोजिंग है, तो क्लोजिंग कैपिटल दे दी। फिर कह रहा है प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 4:1। प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता ही है, हमें पता ही है। लेकिन इसमें जो डिफरेंस है, डिफरेंस ये है, कह रहा है आफ्टर अलाउिंग आईओसी एट 10% पर एनम। मतलब ये है, मतलब ये, अब ये सबसे डिफरेंट, आज तक ऐसा क्वेश्चन नहीं किया हमने। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचने के लिए ना प्रॉफिट तो बटा ही बटा है, आईओसी भी उसमें ऑलरेडी एडेड है, आईओसी भी उसमें ऑलरेडी एडेड है। पहले आईओसी नहीं ऐड होती थी, लेकिन आफ्टर अलाउइंग मतलब आईओसी भी एडेड है। तो जब हम क्लोजिंग से ओपनिंग निकालेंगे ना, तब आईओसी सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये नई चीज है, ठीक है। तो आईओसी इसमें ऑलरेडी एडेड है, और आईओसी कितना है वो हमें पता नहीं, ठीक है। तो मेन बात यही है क्वेश्चन में कि आईओसी कितना है वो भी नहीं पता, तो वो निकालेंगे, सॉल्व करते टाइम हम निकालेंगे। फिर कह रहे ड्यूरिंग द ईयर ईच पार्टनर विड्रू 3,60,000। द पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बट प्रोवाइडेड फॉर आईओसी है 12%। तो आईओसी का रेट उसने दे दिया है 12%, और ड्राइंग्स उसने दे दी सभी पार्टनर्स की 3,60,000। और ड्राइंग्स का मतलब ये नहीं है आईओडी अपने आप निकाल दिया, आईओडी मत निकालते रहना, ठीक है। क्वेश्चन में रेट नहीं पता ना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो अपने आप नहीं निकालना, ठीक है भाई। तो मेन क्वेश्चन जो है वो क्लोजिंग से ओपनिंग कैपिटल निकालने का हमारा क्वेश्चन है। तो स्टार्ट करते हैं, टेबल बनाते हैं सबसे पहले और क्वेश्चन का आंसर शुरू करते हैं। ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मेट बना लिए, बहुत ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझना, सबको समझ आ जाएगा, इजी है लेकिन समझना है, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या होता है, क्लोजिंग से ओपनिंग जनरली हम कैसे निकालते हैं, ड्राइंग्स ऐड करते हैं, प्रॉफिट माइनस करते हैं। अब इसका लॉजिक क्या होता है, लॉजिक ये होता है भाई कि इनिशियली पहले जब क्लोजिंग कैपिटल तक पहुंचे थे तब क्या हुआ था कि ड्राइंग्स माइनस हुआ था पहले, इसलिए अब ऐड कर रहे हैं, और यूजुअली प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में जुड़ जाता है, ऐड होता है। तो क्योंकि पहले प्रॉफिट ऐड हुआ था इसलिए अब प्रॉफिट माइनस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये लॉजिक है। इसमें ना अभी तक हमने आईओसी की कहीं बात नहीं की, अभी तक मैंने नॉर्मली फॉर्मेट लिखा जैसे हम अब तक लिखते हैं। तो पहले इतना करेंगे और उसके बाद देखेंगे आईओसी का काम क्या करना है। क्लोजिंग कैपिटल हमें क्वेश्चन में गिवन है 90,000, 3,30,000 और 6,60,000। तो कॉपी करा तीनों पार्टनर्स में।
ड्राइंग्स ऐड करेंगे, तीनों की ड्राइंग्स हमें पता है 3,60,000 क्वेश्चन में बताई गई है, तो ड्राइंग्स ऐड करेंगे 3,60,000 3,60,000 और अलीशा के कॉलम में भी 3,60,000 लिखेंगे। प्रॉफिट करना है माइनस, तो 1,80,000 का प्रॉफिट है। सब्ट्रैक्ट करेंगे किस रेशो में, पहले बांटा था 411, तो पहले 411 में बांटा था तो अब माइनस भी कर देंगे सेम रेशो में, तो ये हो जाएगा 1,20,000 माइनस 30,000 माइनस और अलीशा के कॉलम में भी 30,000 माइनस। ठीक है, तो तीनों के कॉलम से प्रॉफिट करा माइनस। जनरली अब तक जितने क्वेश्चन करते हैं ना, इसके बाद हमारा क्या आता था, ओपनिंग कैपिटल आता था। तो पहले एक बार इतना टोटल करते हैं और देखते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। तो हमारा आंसर आ रहा है 3,30,000, फिर आ रहा है 6,60,000 और अलीशा के कॉलम का टोटल आ रहा है 9,90,000। ठीक है, तो तीनों कॉलम्स का टोटल आ गया। अब आपको समझना है कि हमारे को क्वेश्चन में बताया गया था कि आईओसी भी दिया गया, आईओसी पहले प्रोवाइड किया गया, तो इसका मतलब है कि ये जो ओपनिंग कैपिटल है इसमें से अभी मेरे को आईओसी भी माइनस करना है, तब जाके मेरे पास एक्चुअल ओपनिंग कैपिटल आएगा। ठीक है, तो इसका अब यहाँ पे हमारे को समझना है कि ये जो ऊपर फिगर्स निकाली 3,30,000 वाली 660 990, ये कौन सी फिगर है, तो ये ओपनिंग कैपिटल नहीं है, ये क्या है, ऐसी ओपनिंग कैपिटल है जिसमें आईओसी जुड़ा पड़ा है, तो हम यहाँ लिखेंगे ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी। ठीक है, क्योंकि देखो ना, पहले जो जो होता है, पहले ड्राइंग्स माइनस हुई थी तो ऐड कर दिया, पहले प्रॉफिट ऐड हुआ था तो माइनस कर दिया, तो उस हिसाब से मेरे को क्लोजिंग कैपिटल में से आईओसी भी तो माइनस करना है ना, क्योंकि पहले ऐड हुआ होगा। ठीक है, तो उस लॉजिक से आईओसी भी हटाएंगे। तो ऊपर जितना हमें पता था हमने सॉल्व करा, तो ये जो फिगर्स हैं इसमें से ना अभी आईओसी माइनस नहीं हुआ, तो आईओसी माइनस नहीं हुआ इसलिए हम इसको बोलेंगे ओपनिंग कैपिटल ही है, लेकिन आईओसी इसमें जुड़ा हुआ है। तो आईओसी भी अगर इसमें से हटा देंगे तो हमारे पास एक्चुअल ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी जो हमें चाहिए। ठीक है, अब आईओसी कितना है वो नहीं पता है, इसका मतलब आईओसी निकलेगा किस पे, आईओसी तो ओपनिंग पे निकलता है ना, इस पे निकलेगा आईओसी, ये भी नहीं पता, ये नहीं पता, तो ये वाली फिगर कैसे आएगी। ठीक है, तो अब हम चलेंगे जरा वर्किंग नोट में और फिर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। दूसरे वर्किंग नोट पे चलते हैं, ये भी वर्किंग नोट ही है, सेकंड वर्किंग नोट पे चलते हैं। बहुत ध्यान से समझेंगे, मैं एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है, अपने आप बना रहा हूँ, ठीक है, आपको भी इसको लॉजिकली समझना है। मान लो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल है, ठीक है, मान लो मेरे पास किसी बंदे की ओपनिंग कैपिटल पता है और इसमें मैंने अगर उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला और इसमें प्लस कर दिया, मेरे को ओपनिंग कैपिटल पता है, मैंने उस पर इंटरेस्ट निकाला और मैंने इसमें प्लस कर दिया, तो मेरा आंसर क्या होगा, इक्वल टू मेरा आंसर क्या होगा, उस आंसर को मैं बोल सकता हूँ कि ये एक ऐसी ओपनिंग कैपिटल होगी, ये एक ऐसी ओपनिंग कैपिटल होगी जिसमें आईओसी जुड़ा हुआ है, जिसमें आईओसी एडेड है। तो ओपनिंग कैपिटल प्लस आईओसी को मैं बोल सकता हूं ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी। तो ये फॉर्मूला हमने प्रिपेयर करा है अपने माइंड से, ठीक है, ये कोई ऑफिशियल फॉर्मूला ऐसे लिखा नहीं हुआ, समझ समझ के हमने ये फॉर्मूला लिख लिया। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल मान लो मुझे नहीं पता, मैंने बोला एक्स, ठीक है, ओपनिंग कैपिटल मैंने बोला एक्स और आईओसी का रेट क्या है 10%, तो 10% किसका, इसी ओपनिंग कैपिटल का, आईओसी इसी पे निकला है, तो 10% ऑफ एक्स। ठीक है, तब जाके मेरी आएगी ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी और के की, ठीक है, के पार्टनर का नेम क्या है पूरा क्वेश्चन में, काजल। ठीक है, तो काजल की ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी मैंने टेबल में कितनी लिखी है, 3,30,000, तो ये काजल का हम ओपनिंग कैपिटल निकाल रहे हैं। ठीक है, तो काजल की ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी मैंने टेबल में कितनी निकाली, 3,30,000। जस्ट इसको अब हम सॉल्व कर देंगे तो एक्स आ जाएगा हमारा, आई बात समझ में, तो यहाँ 0 से 0 कटा, तो x प्लस एक्स बाई 10 इज इक्वल टू 3,30,000, एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 11x बाई 10 इज इक्वल टू 3,30,000। ठीक है, तो ये 11 वन ज़र, ये 11 थ्री ज़र 30,000 और x मेरा आएगा 3 लाख रुपीज़। ठीक है, ये 10 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, x मेरा आएगा 3 लाख रुपीज़। आई बात समझ की नहीं है। ठीक है, ये मैंने काजल का निकाला है, ऐसे ही आपको दूसरे दोनों पार्टनर्स का निकालना है। ठीक है, काजल का निकाल लिया, दूसरे दोनों पार्टनर्स का है नीरव और अलीशा, उनका भी ऐसे ही निकाल लेंगे। आई बात समझ में, एक बार ही काजल का सॉल्व करते हैं वापसी जाके। तो 3,30,000 थी ये आईओसी वाली, ओपनिंग कैपिटल मैंने अभी अभी निकाली 3 लाख। तो अब आप खुद सोचो, ये आईओसी तो बैलेंसिंग फिगर से भी आ गई, या 3 लाख का रेट क्या है 10% है, तो इस 3 लाख का 10% निकाल दो 30,000 तो भी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका निकालेंगे नीरव का और अलीशा का, मैं सिर्फ नीरव का निकाल के दूंगा, अलीशा का आप खुद से निकालोगे और मैं यहाँ पे आंसर फिल करूंगा। नीरव का आईओसी निकालेंगे, सेम फॉर्मूला मैंने लिखा है। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल इसकी y मान लेते हैं प्लस 10% ऑफ y। ठीक है, इसको y मान लिया क्योंकि पिछले वाले को x माना था। ओपनिंग कैपिटल इंक्लूडिंग आईओसी इसका है 6,60,000
ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, मैथमेटिकली सॉल्व करना है। तो y प्लस वाई बाय 10 इज इक्वल टू 6,60,000। तो ये 10y प्लस वाई हो जाएगा 11/10, ये भी हो जाएगा 6,60,000, और ये आ जाएगा 60,000, 11 के टेबल से काटा, और y ये 10 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 6 लाख। तो y की ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई? 6 लाख। ठीक है, y मतलब मेरा कौन है यहाँ पे? नीरव। नीरव की ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई? 6 लाख। नीरव की यहाँ पे ओपनिंग कैपिटल फिल करेंगे 6 लाख, और 6 लाख का रेट निकाला 10%, तो IOC 60,000। सिमिलरली अलीशा की आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे तो 9 लाख आएगी, और यहाँ पे IOC लिख देंगे 90,000। ठीक है, तो ये माइनस करने हैं इसलिए ब्रैकेट भी लगा दो। तो ये जो है ये कंप्लीट टेबल होगा। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन, और बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट था इसमें IOC वाला। ठीक है, यूजुअली ये नहीं दिया होता, तो एक ही क्वेश्चन ऐसा गिवन है, तो ये क्वेश्चन मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर करना है एग्जाम से पहले भी। ठीक है, इसके बाद आगे काम करेंगे, इसमें हमें एडजस्टमेंट टेबल बनाना है। अब वहां बाकी काम करते हैं, एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो आपने क्या काम करना है, प्रॉफिट टेकन बैक। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या काम करना है, प्रॉफिट टेकन बैक इन 411। ठीक है, प्रॉफिट टेकन बैक इन 411। देखो ये स्टेप क्यों कर रहे हैं, ये स्टेप इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में भी दिक्कत है। पहले आपका प्रॉफिट बढ़ गया था इस रेशियो में, लेकिन क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है कि पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। तो जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होगी तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है इक्वल। ठीक है, तो जिस क्वेश्चन में प्रॉफिट भी गलत बढ़ जाए उस क्वेश्चन में प्रॉफिट वापसी लेना। ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में प्रॉफिट गलत बटा हुआ है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रॉफिट टेकन बैक इन 411। तो प्रॉफिट कितना है? 1,80,000 का हमारा प्रॉफिट है, 411 में वापसी लेंगे तो 1,20,000, 30,000, ठीक है, और 30,000 ये वापसी लिया, तो आ किस पे गया? फर्म के पास आ गया ना, पॉजिटिव यहाँ पे फर्म के पास लिख देंगे। उसके बाद करना है प्रोवाइड IOC। ठीक है, प्रोवाइड IOC। अब IOC कितना प्रोवाइड करना है भाई? IOC प्रोवाइड करना है आपको 2% पर एनम। ठीक है, मैं वापसी क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, ताकि ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाए कि ये 2% कैसे आ गया, और ये प्रॉफिट वापसी के लिए एक बार हम क्वेश्चन वापसी डिस्कस करते हैं, तब और अच्छे से क्लियर होगा। क्वेश्चन रीड करेंगे भाई। देखो भाई, आपको आखिरी की लाइन देखनी पड़ेगी, आखिरी की 2 लाइनें। तो यहां पर देखो कह रहे हैं कि पहले IOC की बात करेंगे। पहले IOC कितना दिया? पहले IOC दे दिया 10%, जबकि अगली लाइन में लिख रहा था पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बट प्रोवाइडेड फॉर IOC 12%। बट IOC देना कितना था? 12% देना था। पहले कितना दिया था? 10 दिया था। तो गलती ये है कि कम दिया था, तो अब हम 2% एक्स्ट्रा देंगे। ठीक है, 2% हम कंपनसेट करेंगे, 2% हम प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि पहले 10 दिया था, देना 12 था। एक ये मिस्टेक हो गई। दूसरी मिस्टेक ये क्या है, कह रहे प्रॉफिट, अब यहां पे देखो सेकंड लाइन से कह रहे प्रॉफिट ऑफ 1,80,000 वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 411। ये 411 में प्रॉफिट बांट दिया, जबकि बटना किस में था? प्रॉफिट बटना गलती नहीं है, प्रॉफिट गलत रेशियो में बढ़ गया, ये गलती है। ठीक है, तो अब हमारे को लास्ट लाइन में पता चल रहा है द पार्टनरशिप डीड वाज साइलेंट एज टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। साइलेंट है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? इक्वल है। तो इसीलिए हमें प्रॉफिट भी वापसी लेना पड़ेगा, क्योंकि पहले गलत रेशियो में बढ़ गया, तो प्रॉफिट वापसी लेंगे और बाद में करेक्ट रेशियो के 111 यूज करेंगे। ठीक है, और IOC 2% कैसे होगा ये भी मैंने आपको समझा दिया। तो ये 2 गलतियां हमारे को इस क्वेश्चन में ठीक करनी है। प्रोवाइड करेंगे IOC एट 2%, ओपनिंग कैपिटल पे निकाल देंगे। ओपनिंग कैपिटल आपको पता ही है, हमने अभी निकाली है। तो 6,000, 12,000 और 18,000। ठीक है, ये प्रोवाइड करना है, तो फर्म के कॉलम में होगा नेगेटिव, यानी कि 36,000। ठीक है, इन तीनों का टोटल किया, यहाँ पे लिखा नेगेटिव। ठीक है, कितनी थी? इसकी 3 लाख ओपनिंग कैपिटल थी, इसकी 6 लाख थी, इसकी 9 लाख थी। अभी हमने ओपनिंग कैपिटल का टेबल बनाया ना, उसमें दिख जाएगा। ठीक है, अब आप फर्म के कॉलम का टोटल करोगे, ये क्या रहा है? पॉजिटिव 1,44,000। तो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, फर्म अपने पास ही रखेगी, पार्टनर्स में बांट देगी। तो पॉजिटिव टोटल आया तो लिख देंगे प्रॉफिट, वर्ड यूज करेंगे, प्रॉफिट ऑफ 1,44,000 टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, कौन सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? करेक्ट वाली। करेक्ट वाली क्या है? पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, तो इक्वल हो जाएगी करेक्ट वाली। ठीक है, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली 111। ठीक है, 1,44,000 को 111 बांटेंगे तो 48,000 पॉजिटिव जाएगा, 48,000 पॉजिटिव, 48,000 पॉजिटिव। ठीक है, तो 1,44,000 टोटल हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है,
क्योंकि बट गया। अब आपको टोटल करने KNA और फर्म, सभी कॉलम्स का टोटल करेंगे, फर्म का नील आएगा और फर्म का नील ही आना चाहिए, ठीक है। काजल के कॉलम का टोटल आ रहा है 66,000 नेगेटिव, नीरव के कॉलम का टोटल आ रहा है 30,000 पॉजिटिव, अलीशा के कॉलम का टोटल आ रहा है 36,000 पॉजिटिव। नेगेटिव टोटल को जर्नल में करेंगे डेबिट, पॉजिटिव टोटल्स को जर्नल में करेंगे क्रेडिट, ठीक है। जर्नल एंट्री फेयर वर्क का पार्ट है, मैं यहीं पर लिख रहा हूं, बट आपने फेयर वर्क में लिखनी है जर्नल एंट्री, ठीक है। तो यहां लिख देंगे काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, काजल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 66,000। टू करना है हमारे को, टू नीरव्स कैपिटल अकाउंट, टू अलीशाज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, टू अलीशाज कैपिटल अकाउंट। और ये कितना है भाई, 30 के और 36 के, ये फेयर वर्क है, ठीक है, ये फेयर वर्क है, वर्किंग नोट में ये नहीं जाएगा। तो वीडियो हमारा आज का कंप्लीट हो गया, ठीक है। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करें। अगर आपको अच्छे से समझ आए, चैनल से पढ़ाई कर रहे हो तो चैनल को अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कर दो भाई, ठीक है, चैनल की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम लोग और नए नए वीडियोस में, TS अग्रवाल बुक कंटिन्यू करेंगे।